रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जब भी गुजरे हैं किसी दर्द के बाज़ार से हम, जब भी गुजरे हैं किसी दर्द के बाज़ार से हम। मैं हूं प्रोग्राम मुतासरीन के साथ वसी शाह। नाज़रीन, बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां से हर शख्स को, हर इंसान को तकरीबन ज़िंदगी में हर दूसरे दिन ही वास्ता पड़ता है। लोग यहाँ अपने पैसे, अपनी रकम लेकर आते हैं और अपने लिए मादी ज़रूरती जो है, अपनी मादी खुशियाँ जो हैं वो यहाँ से हासिल करते हैं। बाज़ार में आने वाला हर शख्स जो है वो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाता है, और जो खाली हाथ जाता है वो भी असल में खाली हाथ नहीं होता, और कुछ नहीं तो अपनी झोली में हसरतें भर के ले जाता है। लाहौर शहर का जब ये पुररौनक बाज़ार दर्द का बाज़ार ठहरा तो वो सदाएं जो बाज़ारों की रगों में दौड़ती हुई ज़िंदगी की अलामत हुआ करती हैं वो चीखों में बदल गईं। इसी जगह पे जब धमाका हुआ है तो ये जो तारे मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही हैं और जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे खून के धब्बे थे और यहाँ पे इंसानी जिस्म के चीथड़े लटके हुए थे। नाज़रीन, एक क़यामत का आलम था, जाने उसे क़यामत सुगरा कहिए या क़यामत कुबरा, मगर बच्चे अपनी माँओं को ढूंढ रहे थे, माएँ अपने बच्चों को तलाश कर रही थी, लोग दीवाना वार अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे थे। एक आग थी, हर तरफ एक आग का आलम था, और ये आग 70 से ज़्यादा लोगों को निकल गई। 70 से ज़्यादा लोग इस वाक़े में शहीद हुए और सैकड़ों लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। और अगर आप जाके उन ज़ख्मियों को इंटरव्यू करें तो उनमें से कई ज़ख्मी ऐसे हैं जो मुर्दों से भी बदतर हैं। और इस आग ने किसी की तफरीक नहीं की, किसी की पहचान नहीं की। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या जवान, सबको ये आग निकल गई। बरोज़ पीर 7 दिसंबर 2009 की एक सर्द शाम थी जब इसी जगह पे मून मार्केट पे सेकंड्स के वक्फे से 2 धमाके हुए। ये धमाके इतने हौलनाक, इतने खौफनाक थे कि 70 से ज़्यादा लोगों को निकल गए और सैकड़ों लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। आइए इस वाक़े के बारे में एक मुकम्मल रिपोर्ट देखते हैं। 7 दिसंबर 2009 पीर की रात तकरीबन 8:30 बजे जब लाहौर के इलाके मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन में 30 सेकंड के वक्फे से 2 बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत 70 अफराद शहीद जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। धमाकों के बाद जाए वक़ुआ पर कई दुकानों और एक बैंक को आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच गई और हर तरफ लाशें बिखर गईं। बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जहां धमाका हुआ वहां ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। एक बम मोटरसाइकिल में जबकि दूसरा एक स्टॉल के नीचे नस्ब किया गया था। पहला धमाका बैंक और दूसरा पुलिस स्टेशन के सामने किया गया था। आग की लपेट में आकर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। मार्केट यूनियन ओहदेदारों के मुताबिक उस वक्त मून मार्केट में 2000 के करीब लोग मौजूद थे। कपड़े की दुकानें होने के बायस आग ज्यादा तेजी से फैली। धमाके के बाद मून मार्केट में लगी आग पर काबू पाए जाने के बाद भी रात गए तक धुएं के बादल छाए रहे। शहीद होने वालों में एक बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की थी। ये इफ्तिखार अली हैं, जिनके घर के 4 अफराद मून मार्केट में 7 दिसंबर सन 2009 में होने वाले सानहे में शहीद हो गए थे। जी, आपका पूरा नाम है इफ्तिखार? जी, इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली जी सर। और आपकी बेगम, बेटी? बेगम मेरी थी और 14 साल का बेटा था, इकलौता बेटा ज़िशान अली। इकलौता बेटा था? जी हाँ। और छोटी बेटी थी ज़हरा, उसकी उम्र तकरीबन 7 साल थी उस वक्त। और ये इनकी खाला थी साहब। और चारों गए थे उधर मून मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन कोई ख़ास इवेंट था या ऐसे रूटीन? हाँ, किसी अजीज़ की वो शादी थी, उसके तैयारी के सिलसिले में गए थे। और बस उधर भाई छोड़ के आया तो उसने मुझे बताया कि मैं उनको छोड़ के आया मार्केट, तो दोबारा लेने जाएंगे। बस अभी इसी इंतज़ार में थे कि लेने जाएंगे और धमाकों की आवाज़ सुनी हमने।
जी शादी ये वाइफ की है शकीला बेगम, ये उसकी बहन है, चचा की बेटी थी मेरी। अच्छा, आपकी बेगम आपके चचा की बेटी भी जी हाँ, कज़न भी थी आप? जी हाँ। ये ये ज़ीशान। ज़ीशान की है और ये ज़ारा की। 4 लोग जिस घर से चले जाएं एकदम, उनका बाकी क्या रह जाता है। जब आप घर आते थे तो ज़ीशान और ज़हरा कैसे कैसे मिलते थे, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे आपके आने पे? मैं ये बता रहा हूँ कि ये 2 बच्चे अलहदा किस्म के थे, इनमें आम बच्चों से हटके थे। ये नहीं घर गए तो हमें ये लेना है वो लेना है, ऐसी नहीं थी। बस इनका प्यार इतना ज़्यादा था कि आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते इनको। नाज़रीन, ये हम इस कब्रिस्तान में है जिसमें सिर्फ ये 4 कब्रें तो इफ्तिखार साहब की फैमिली की हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो मून मार्केट धमाके के शोहदा हैं उनकी कब्रें इसी जगह पे मौजूद हैं। अब हम आपको इफ्तिखार साहब के घर ले चलते हैं, जो कहने को तो घर है, एक भरा पूरा घर था, अब वो उस तरह से भरा पूरा नहीं है और घर है, लेकिन वहाँ पे भी आपको यही खामोशी मिलेगी जो कब्रिस्तान की खामोशी है। ये अलमिया है इन धमाकों का, ये अलमिया है इस दहशतगर्दी का। न खुशियों के ये बेशुकम मुस्तकिल है, न खुशियों के ये बेशुकम मुस्तकिल है, न गम मुस्तकिल है, न हम मुस्तकिल। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? परवीन अख्तर परवीन अख्तर साहब। जी। ਸਾਨੂੰ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ मैं ਅਟੈਚ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। मेरा डला डला एडा शहजादा बच्चा मेरा दुनिया तो टुर गया है, मैं हर किवें जिउनी पई हाँ। एडी प्यारी बच्ची मेरी नूह जिहड़ी सी मेरी धी सी, मेरी बड़ी खिदमत करदी सी, बहुत अच्छी सी, ओदी भैन भी बहुत अच्छी सी। साडे अपने रिश्तेदारां चों साने इन्हां दी शादी इफ्तिखार दी चाचू दे घर होई सी। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਐਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗਮ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਬੜੇ ਅੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਲਜ਼ਮ ਪਕਾਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਅੰਮੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਆਇਆ। बड़ी दुखा भरी कहानी जैसा नाज़रीन, हादसात का यही अलमिया हुआ करता है कि हादसे होने के बाद ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन उनके पीछे दास्तानें, यादें, सिसकियाँ, आहें और आंसू रह जाते हैं। कल मम्मा मुझे नींद आ गई, 7 बजे तक वो सो गया।